बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2025 चुनावों का साल है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में दो गठबंधन मुख्य रूप से चुनाव लड़ती रही है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। एनडीए के नेता नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, धुरंधर लालू प्रसाद यादव के पुत्र। और 2025 की चुनावी चर्चा, आज के सियासत की चर्चा में हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता, एक बार पैक्स अध्यक्ष रहे हुए और वर्तमान में अति पिछड़ा के प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता हुआ जी। सर, बिहार में 25 का चुनाव, तेजस्वी यादव लगातार बाउंसर पर बाउंसर मार रहे हैं। एनडीए गठबंधन कह रही है कि हम 225 सीटें जीतेंगे। क्या है आपकी तैयारी? हमारी तैयारी पूर्ण रूप से तैयार। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हो चुके हैं। अच्छा। चुनाव की बिगुल जब बजे मैं चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी, हमारी दल एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। और विरोधियों का तो कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, आप लोग पत्रकार महोदय आप लोग देखे हुए हैं कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि अम की 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ। लेकिन वो 240 पर ही सिमट कर रह गए। अच्छा। इस बार वह कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में 225। हाँ। तो बिहार की जनता 2025 में फिर से नीतीश। हाँ, फिर से नीतीश की नारा है, लेकिन 2025 में नीतीश नहीं, तेजस्वी यादव का आना निश्चित है। और वे लोग कहते हैं कि 225 वाली नारा देते हैं एनडीए गठबंधन। तो बिहार की जनता उनकी चाल को समझ चुकी है। और आने वाले समय में 2025 में पत्रकार बंधु आपसे मैं कह देता हूं कि इस बार की चुनाव में बिहार में सिर्फ 25 सीट पर ही एनडीए को सिमटना होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव मान सम्मान, महिला मान सम्मान योजना चालू की है 2500 महिलाओं को देने के लिए। झारखंड में भी घोषणा हुई थी एक किस्त के बाद। अभी झारखंड में सरकार गठन होने के बाद अभी दूसरा किस्त नहीं हुआ है। हर महिलाएं जाकर खाता चेक कर रही है। क्या बिहार में अगर तेजस्वी यादव, हालांकि जो महिला वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, तो क्या नीतीश कुमार जो 2025 के चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आएंगे कि आपकी फिर से एनडीए सरकार बना लेगी? 2025 में नीतीश जी का पिछड़ना तय है, क्योंकि नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बड़ा आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार पर। बहुत अलग बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार की महिलाएं तो कपड़ा ही नहीं पहनती थी पहले। अच्छा। अब हमारी सरकार में वो कपड़ा पहन रही है। अच्छा। ये भी बात तो देखने की, नीतीश की सरकार के पहले बिहार की महिलाएं का नंगा चलती थी। अच्छा। इसलिए उनका मानसिक संतुलन खो गए हैं। अलग बयान दे रहे हैं। और महिलाएं नीतीश जी से बिल्कुल क्षुब्ध हो चुकी है। वह सारी महिलाएं एकजुट होकर तेजस्वी यादव को अपना बिहार का नेता मान चुकी है। और एक एक वोट वह तेजस्वी यादव के लालटेन छाप पर देकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय कर चुकी है। अच्छा, यहाँ टिकट के दौर में 2-4-5 आदमी हैं। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि जो जनता के बीच जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, मैं उसका सर्वे कराऊंगा तो उसी को टिकट मैं दूंगा। ये नहीं कि पटना में आकर भीड़ किया और आप गए तो 50 आदमी को लेकर गए, तो वो गए तो 100 आदमी की भीड़ लेकर गए। वैसे लोग को मैं टिकट देने वाला नहीं हूं। जो जनता के बीच जाएगा, जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा, जनता की आवाज को सुनेगा, उसी को मैं टिकट दूंगा। में देखा जाता था कि राजद के गमछिया बंधले अपना सर जी, मजनुआ हमारा आरजेडी लबर जी था ना। तो तेजस्वी यादव अब आरजेडी के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि अब गमछा नहीं बांधना, टोपी और बैच लगाना है। इसका क्या राज है? गमछा बांधने से तो ऐसे प्रतीत होता था पहले वाले लोग जैसे गुंडागर्दी वाला राज है। आप मानते हैं कि आरजेडी में कार्यकर्ता लोग गुंडागर्दी करते? जी नहीं, विरोधियों का है ना। हाँ, गमछा बांधने से ऐसे प्रतीत होता था। लेकिन अब सिविलाइजेशन का, अनुशासन का टोपी और बैच प्रतीक है। इसलिए तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि सिर्फ अब टोपी और बैच लगाकर हमको जनता के बीच जाना है।
2025 का चुनाव का साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव है और कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 21 मंत्री बीजेपी के बनाए गए हैं और 8 विधायक बीजेपी से यादव जीत के आए हैं। एक भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जो कि जेडीयू है, उनको 60 सीट यादव ने जीता है और उस यादव में से एक विजेंद्र यादव को उन्होंने मंत्री बनाया है। तो क्या बीजेपी का मोहभंग यादवों से होने लगा या यादवों का मोहभंग बीजेपी से होने लगा? क्योंकि यादवों के नेता बिहार में अगर कोई मानता है तो पहले लालू प्रसाद यादव को मानता है, अब तेजस्वी यादव को मानता है। बिहार में यादवों का नेता तो तेजस्वी यादव है ही है, लेकिन बीजेपी वाले लोग का यादव समाज से धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा है। अच्छा। और वे यादव भी समझ रहे हैं कि हमें बीजेपी में रहने से कोई हमारी प्रोग्रेसिंग नहीं होने वाला है, इसलिए वे धीरे धीरे अपने तेजस्वी यादव को नेता मानकर जुटते जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी यादव समाज के लोगों ने नेगलेक्ट करके उसको एक भी मंत्री पद नहीं दिया। हाल था कि 21 गो विधायक हैं, 8 में से एक भी यादव ऐसा नहीं था। एनडीए सरकार में 7 मंत्री को कल विस्तार हुआ परसों मंत्रिमंडल का, उसमें से किसी यादव को मंत्री बनाया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये चुनावी बात है कि चुनावी माहौल को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और वे लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड का कोटा समाप्त हो चुका था। तो यादवों का भरोसा भाजपा से हटने लगा है। ऐसा नहीं ना है कि यादव है तो यादव को वोट दीजिए, कुशवाहा नहीं वैसे ना वैसा बात नहीं। हमारे विधानसभा में जितने आरजेडी के वोटर हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर अपने पार्टी के नियम आदेश का पालन करते हैं। यादव आ जाएगा तो यादव हमारे आरजेडी के वोटर हैं। 2020 के चुनाव में 54 राजद के और तीनों पार्टी को मिलाकर 54 विधायक यादव जीते थे, जिसमें से 35 विधायक 35 के आसपास यादव आरजेडी के टिकट पर जीते थे। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले वाला बात अब नहीं चलेगा और जो जनता के बीच जाएगा, जनता को काम करेगा, उसको हम टिकट देंगे। इसको लेकर क्या कहना है आपका? उनकी बात तो अच्छी है, वही यह बात नहीं है कि पहले वाला आरजेडी जो कहता था लोग कि आरजेडी यादवों की पार्टी है, वैसी बात नहीं है। तब यादव किसकी पार्टी हो गई है? यादव और मुसलमान तो कहा जाता है, मुस्लिम को कहा जाता है कि आरजेडी का कोर वोटर है, तो फिर कोर वोटर झिटक क्यों जाता है? इस बार तेजस्वी जी का कहना है कि हमारे लिए बिहार की सभी लोग हमारे अपने हैं, इसमें किसी को वो भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। या वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, सारी जितनी घोषणा है वह करके दिखाएगा। चलिए, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।